बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, फ़िज़िक्स की क्लास में तमाम मैट्रिक के तलबा को हम खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है, चैप्टर नंबर 14, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें हमें अता फ़रमाई हैं, आँख उसमें से एक बहुत बड़ी नेमत है। और ये इतनी बड़ी नेमत है कि हम पूरी की पूरी अल्लाह ताला की जितनी भी दी हुई नेमतें हैं उनको देखते हैं और ख़ूबसूरत रंगों को देखते हैं, बहारों को देखते हैं, बरसात को देखते हैं, और जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक ऐसा उज़्व रखा है, इसके ज़रिए से हम सारी की सारी अल्लाह ताला की सन्नाई को देखते हैं, और यह है हमारी आँख। आप सोचिए कि अगर ये आँख ना होती तो क्या हम इस दुनिया को देख सकते थे? तो जवाब इसका वाकई नफ़ी में है कि हम इसका अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। अज़ीज़ तलबा, इस वक्त हम आपके सामने एक पिक्चर लेकर आए हैं जिसमें इसका आँख का एक स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है लेफ़्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक फ्रंट व्यू है आई का। इसमें हमने तीन चीज़ों को हाईलाइट किया है। सबसे पहली चीज़ जो ये जहाँ पर इस वक्त कर्सर मौजूद है, इसको कहते हैं सेलेरा। ये सेलेरा जो है ये वाइट पोर्शन होता है और पूरी की पूरी आँख वाइट पोर्शन से भरी हुई होती है, यानी वाइट मटेरियल से भरी हुई होती है। इसका हम तस्करा बाद में करते हैं कि इस मटेरियल को क्या कहते हैं, लेकिन ये जो वाइट पोर्शन हमें नज़र आता है इसको सेलेरा कहा जाता है। उसके बाद इसके साथ ही यहाँ पर एक रिंग नुमा ये पोर्शन आपको नज़र आ रहा है जिस पर इस वक्त मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल रिंग टाइप का एक पोर्शन है और इसको आयरिस कहा जाता है। इस आयरिस के मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं। बाज़ लोगों की आंखें बिल्कुल काली होती हैं, ब्लैक होती हैं, तो असल में उनका आयरिस ब्लैक होता है। बाज़ लोगों की डार्क ब्राउन होती हैं तो उनका आयरिस डार्क ब्राउन होता है। बाज़ लोगों की ब्लू और ग्रेनिश भी होती हैं, तो दरअसल उनकी आयरिस का कलर जो है वो उसकी आँखों का कलर बन जाता है। उसके बाद उसके बीच में एक और आप पोर्शन देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है बिल्कुल स्पॉट की तरह से, ये प्यूपिल कहलाता है। ये दरअसल आँख की एक वो खिड़की है जहाँ से रोशनी अंदर दाखिल होती है, और ये प्यूपिल ही है जो यहाँ से यानी लाइट को अंदर एंटर करवाता है और ये देखता है कि आँख को कितनी रोशनी की ज़रूरत है। इसके साथ साथ यहाँ लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास ह्यूमन आई का ये स्ट्रक्चर मौजूद है, ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल पार्ट है इसका। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ पर हम एक जगह देख रहे हैं जहाँ पर इस वक्त कर्सर मौजूद है, इसको कॉर्निया कहते हैं। ये कॉर्निया एक लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, और इसी के ज़रिए से सबसे पहले लाइट एंटर होती है पूरी की पूरी आँख के अंदर। जब जा रही होती है तो इसी रास्ते से अंदर जाती है। तो ये जो मैंने अभी कर्सर यहाँ पर रिवॉल्व किया है, मूव करवाया है इसकी आउटर साइड पे, ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा यहाँ से ये कॉर्निया कहलाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो एरो आ रहा है एक्वस ह्यूमर कहा जाता है इसको। ये एक्वस ह्यूमर जो है ये हमारे पास एक जेलेटिन टाइप एक मटेरियल होता है जो बिल्कुल कॉर्निया के नीचे मौजूद होता है। उसके बाद जिस आयरिस का हमने अभी जिक्र किया, ये आयरिस आपको देखना ये यहाँ पर मिलता है, ये जो आपके पास ये पिंक शेड में यहाँ पर मौजूद है, इसी का कलर असल में आँख का कलर कहलाता है। ये दो होते हैं, यानी ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, साइडों में भी यकीनी बात है कि ये चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि रिंग फॉर्म में हमारे पास ये पाया जाता है। फिर ये चीज़ जो है जो यहाँ पर राउंड ओवल शेप में नज़र आ रही है, ये क्रिस्टलाइन लेंस है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक बनाया है। ये ग्लास का नहीं होता, ये टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये सेलरी मसल्स हैं, सेलरी फाइबर्स हैं जो यहाँ पर इनको कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से यहाँ बीच में विट्रियस ह्यूमर भी है
जो इसके दरमियान में यहाँ पर एक मटेरियल भरा हुआ होता है जो आई बॉल को फिक्स रखता है अपनी जगह पर और इसकी शेप को डी शेप होने से बचाता है। एक ब्लाइंड स्पॉट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे एक फोवे सेंट्रलाइज है और ये सेंट्रलाइज जो है ये क्या काम करता है इसके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। एक चीज़ बड़ी अहम तरीन चीज़ होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। ये रेटिना दरअसल एक स्क्रीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ तक चल रहा है, फिर ब्लाइंड स्पॉट को छोड़ के नीचे तक भी ये हमारे पास रेटिना मौजूद है। ये रेटिना दरअसल वो स्क्रीन है जिस पर हमारी आँख में मौजूद जो इमेज बनता है वो उसके लिए एक स्क्रीन की शक्ल बन जाती है। यानी जो भी ऑब्जेक्ट आँख से बाहर हमें नज़र आता है वहाँ से लाइट रेज एंटर होती हैं और वो रेटिना के ऊपर एक इमेज बनाती हैं। फिर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ऑप्टिक नर्व्स हैं, इन नर्व्स का क्या काम होता है तो इंशाल्लाह इसको अभी आगे वाली स्लाइड्स में देखते हैं। इस लेक्चर में हम आपको जो कुछ पढ़ाएंगे उसमें एक तो चीज़ है सेलेरा, आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, आई लेंस, सेलरी मसल्स, रेटिना, पावर ऑफ अकोमोडेशन, विट्रियस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व्स और ब्लाइंड स्पॉट। ये हमारे पास एक लेबल डायग्राम है ह्यूमन आई की एनाटॉमी के हवाले से। यहाँ पर भी आपको वही तमाम तकरीबन चीज़ें नज़र आ रही हैं, थोड़ी सी कलरफुल है और यहाँ पे आपको कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, आइरिस ये तमाम की तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। सेलरी बॉडी भी नज़र आ रही है, सस्पेंसरी लेगमेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, विट्रियस बॉडी यहाँ पर आपको या विट्रियस ह्यूमर जिसे कहते हैं वो नज़र आ रहा है, ऑप्टिकल नर्व भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रेटिना है, कोराइड है, सेलेरा है, ये तमाम की तमाम चीज़ें। कोराइड के बारे में आपको बता दें कि कोराइड जो है ये एक लेयर होती है, ये जो यहाँ पर रेड कलर की एक लेयर दी हुई है ये लाइट ब्लू कलर से नीचे बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है। सेलेरा तो एक आपके पास आई बॉल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ट्रांसपेरेंट, और उसके नीचे ये जो होती है ये थिकर होती है, थोड़ी सी हार्डर होती है इसकी निस्बत, और ये आँख को सेफ रखती है। इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव निस्बतन हार्डर लेयर यहाँ पर मौजूद होती है। फिर यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व्स आपको नज़र आ रहे हैं और ऑप्टिक डिस्क, ब्लाइंड स्पॉट, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं इस डायग्राम पे जिसमें हमने आपको तीन चीज़ें बताई थी, एक आइरिस थी, एक सेलेरा और एक प्यूपिल। तो आइरिस क्या चीज़ होती है, सेलेरा क्या है और प्यूपिल क्या है, देखते हैं। सेलेरा दरअसल एक वाइट पोर्शन होता है आई का और ये ओपेक होता है, यानी इसमें से आपके पास यहाँ पे लाइट जो है वो ट्रांसफ़र रिफ्रैक्ट नहीं होती। और इसी तरह से जो आइरिस है ये कलर्ड पार्ट होता है, एक रिंग की फॉर्म में होता है, कॉर्निया से बिल्कुल पीछे ये मौजूद होता है। प्यूपिल क्या चीज़ है, मिडल पार्ट लाइक अ होल, एक होल की तरह या स्पॉट की तरह से ये एक मिडल पार्ट होता है और इसको हम डोर कह सकते हैं लाइट के एंटर होने का, और ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। कॉर्निया एक बहुत अहम तरीन चीज़ है। आप कॉर्निया का नाम भी जानते होंगे, बाज़ लोगों की आइज़ में कुछ ऐसे डिफेक्ट्स आ जाते हैं कि कॉर्निया चेंज करना पड़ता है, तो वो भी आपने कहीं सुना होगा। ये एक सर्कुलर पार्ट है इस आई के चारों तरफ, यहाँ पर ये जो सामने का पोर्शन है इस पर खुसूसियत के साथ, और कॉर्निया के ज़रिए से यहाँ पर लाइट जो है वो एंटर होती है। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद जो अहम तरीन पार्ट है वो है आई लेंस का। आई लेंस दरअसल एक ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बनाया है, और चूँकि ये सेल्स से बना होता है इसलिए कि ये लिविंग थिंग की तौर पे वर्क करता है। और चूँकि यहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि यहाँ नज़र भी आ रहा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये कॉन्वेक्स, जैसे भी आपको पिछली क्लासेस में हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव का कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसी तरीके से ये कॉन्वेक्स लेंस है जो अल्लाह ताला ने यहाँ हमारी आँख के अंदर फ़िक्स किया हुआ है। लेकिन इसकी और बहुत सारी खुसूसियात होती हैं जिनको अभी आगे आके हम इनका इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहली खुसूसियत तो जो एक आम कॉन्वेक्स लेंस की होती है वो है कि कन्वर्ज करता है और एक जगह पे फोकस करता है। इसका फोकसिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पर
हमारे पास रेटिना पे होता है, जिसका मैंने अभी कुछ देर पहले तस्करा किया। ये पूरा पोर्शन जहाँ पर ये मैं इस वक्त कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये रेटिना है सिवाय इस ब्लाइंड स्पॉट के। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं इस लेंस की बात कर रहा हूँ, इस लेंस की, कि इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आमतौर पे अप्रॉक्सीमेटली 1.4 होता है, और मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि इसका कोई यूनिट नहीं होता। Ciliary muscles are responsible for change of thickness of lens which changes focal length। बात दरअसल ये है कि अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा लेंस हमारी आँख के अंदर रखा है जो फ्लेक्सिबिलिटी रखता है अपने अंदर। ये जो ciliary muscles यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ ऊपर भी और नीचे भी, तो इन दोनों ciliary muscles में ये खासियत पाई जाती है कि कभी अब अगर हम करीब की कोई चीज़ देखते हैं तो अपनी आँखों को बहुत क्लोज़ करते हैं, और क्लोज़ करने के लिए अपने टिश्यूज़ के, आँखों के टिश्यूज़ को जो है वो हरकत देते हैं, वो सिकुड़ते हैं, और सिकुड़ने के बाद जो है वो इसको ब्रॉड कर देते हैं, चौड़ा कर देते हैं इस यानी इस लेंस को। और बाज़ औक़ात यूँ होता है, जैसे मैं अभी आपको एक चीज़ और दिखाता चलूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक लेंस है, बल्कि ये देखिए कि आप ये बस ये जहाँ इस वक्त कर्सर मौजूद है, ये एक लेंस है हमारे पास, ये एक नॉर्मल कंडीशन पर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ciliary muscles relaxed। इस वक्त कोई टेंशन इनके मसल्स में मौजूद नहीं है। फाइबर्स टॉट लेंस एट मिनिमम स्ट्रेंथ फॉर डिस्टेंस विजन। जब कभी हमें दूर की चीज़ देखनी होती है तो हमें आँख के ऊपर कोई ज़्यादा ज़ोर देना नहीं पड़ता, बल्कि हम नॉर्मल कंडीशन में आँख को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके लिए ये जो यहाँ पर ciliary मसल्स हैं ये किसी भी तौर पे टेंशन में नहीं होते। लेकिन इसकी जो राइट साइड की पिक्चर है, आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो लेंस है ये ब्रॉड हो गया, इसकी चौड़ाई दरमियान से ज़्यादा हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ciliary मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड, फाइबर्स स्लैक्स, लेंस राउंड्स टू ग्रेटर स्ट्रेंथ फॉर क्लोज विजन। क्लोज विजन के लिए जो करीब की चीज़ें होती हैं देखने के लिए, उनके लिए फिर हम क्या करते हैं कि इनके जो मसल्स होते हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट, ऑटोमेटिकली ये कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो लेंस है ये बीच में से थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है और इसकी फोकल लेंथ मुख्तलिफ हो जाती है। द आई accommodates for close vision by tightening the ciliary muscles, allowing the pliable crystalline lens to become more rounded। तो यहाँ पे इस चीज़ को जब अकोमोडेट किया जाता है तो इसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन भी कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे जो पिक्चर्स, दो पिक्चर्स दे रखी हैं, एक डिस्टेंट विजन के लिए दे रखी है और एक क्लोज विजन के लिए दे रखी है। अगर आप देखें यहाँ पर इस वक्त जहाँ इस वक्त कर्सर मौजूद है ये बहुत दूर है, मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए हम ये तस्वुर कर लेते हैं कि इस वक्त जहाँ कर्सर मौजूद है बहुत दूर है हमारी आँख से, तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर हुआ। जैसे दूर कोई पहाड़ नज़र आ रहा है या कोई दरख्त नज़र आ रहा है, तो लाइट रेज जब आती हैं हमारी आँख की जानिब, तो लाइट रेज from distant objects are nearly parallel and don't need as much refraction to bring them to a focus। तो इनको यहाँ से फोकस करने के लिए कोई ज़्यादा बेंड होने की ज़रूरत पेश नहीं आती, ये यहाँ पर फोकस हो जाती हैं। इसलिए इनके जो ये वाले मसल्स हैं जिनको हम ciliary मसल्स कहते हैं, जहाँ पर इस वक्त कर्सर मौजूद है ऊपर और नीचे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए रिलैक्स मोड में होते हैं। लेकिन जब क्लोज विजन होता है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास कोई बहुत क्लोज छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है या कोई करीब का ऑब्जेक्ट है, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि ये जो लेंस है ये इन ciliary मसल्स के एक्शन की वजह से थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। अब जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज हमारे आँख की तरफ आती है तो क्या होता है, लाइट रेज फ्रॉम क्लोज ऑब्जेक्ट्स डाइवर्ज एंड रिक्वायर मोर रिफ्रैक्शन फॉर फोकसिंग। इसके लिए हमें जो है वो ज़्यादा रिफ्रैक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए ऑटोमेटिकली हमारी आँख के मसल्स इस पर वर्क करते हैं और इस लेंस को ब्रॉड कर देते हैं दरमियान से। सो वी कैन से दैट द पावर ऑफ अकोमोडेशन व्हेन द आई इज़ रिलैक्स्ड एंड द इंटीरियर लेंस इज़ द लीस्ट राउंडेड, द लेंस हैज़ इट्स मैक्सिमम फोकल लेंथ फॉर डिस्टेंट व्यूइंग। अब ये जो डिस्टेंट व्यूइंग का मतलब क्या हुआ
कि हमारे पास ये वाला जो हिस्सा था उसमें हमारे पास इसकी मैक्सिमम फोकल लेंथ होती है, ठीक है, जब ये अपने नॉर्मल कंडीशन पर होता है। एज द मसल टेंशन अराउंड द रिंग ऑफ मसल्स इज इंक्रीज्ड and the supporting fibers are thereby loosened, the interior lens round out to its minimum focal length। तो वो क्या हो जाता है, मिनिमम फोकल लेंथ पे चला जाता है जब कोई करीब की चीज़ हम देखना चाह रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैंने आपको आई लेंस के बारे में जो बताया, इसके बाद हम एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि जब आपके पास यहाँ से लाइट इस आँख से अंदर एंटर होती है, तो एंटर होने के बाद यहाँ पे रेटिना, ये इस तरफ रेटिना है, ये रेटिना के ऊपर जो है वो एक इमेज बनाती है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट जहाँ पर इस वक्त कर्सर मौजूद है, ये एक ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, ये एक ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। और इस ब्लाइंड स्पॉट से आप देख रहे हैं कि मसल्स ये जो फाइबर्स हैं, ऑप्टिक फाइबर्स, ये ब्रेन तक जा रहे हैं। ये हमने यहाँ पर ब्रेन की शक्ल भी एक बना रखी है। अब देखें बात क्या होती है कि हम जब भी इस लेंस के ज़रिए से रेटिना के ऊपर इमेज फाइंड आउट करते हैं तो हमें अपसाइड डाउन यानी इन्वर्टेड इमेज मिलती है। होती ये रियल है, ये रियल इमेज होती है यहाँ रेटिना पे जो मिलती है, लेकिन अपसाइड डाउन होती है, ये बिल्कुल इन्वर्टेड होती है। यानी कोई आदमी, अगर हम यहाँ पर अपने रेटिना को चेक करें तो रेटिना पे कोई आदमी सामने खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, बल्कि सर के बल खड़ा हुआ नज़र आएगा, पूरी दुनिया उल्टी नज़र आएगी। फिर क्या होता है कि ये ऑप्टिक फाइबर्स जो होते हैं, ये यहाँ से ये मैसेजेस कन्वे करते हैं। और हम ये आपको बताते चलें कि ये जो रेटिना है, इसके बारे में बड़ी अहम बात यहाँ पर लिखी हुई है, और वो क्या है, द रेटिना इज़ अ लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ द आई। ये आई के बिल्कुल बैक साइड पर होता है। दैट कवर्स अबाउट 65% ऑफ इट्स इंटीरियर सरफेस। यानी इसका मतलब ये हो कि यहाँ से लेके और यहाँ तक 65% का जो सरफेस है वो सिर्फ रेटिना कवर कर लेता है। फोटोसेंसिटिव सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जिनको रॉड्स और कोन्स कहा जाता है, जिनको रॉड्स और कोन्स कहा जाता है। रॉड्स और कोन्स जो हैं वो असल में दो चीज़ों को यहाँ पर डिसाइड करते हैं। कोन्स जो हैं वो तो कलर्स जो हम यहाँ पर देख रहे होते हैं उसका कलर डिसाइड करके ये ब्रेन तक पहुँचाते हैं, और ये जो रॉड्स हैं इनका भी फंक्शन यहाँ से मैसेजेस पहुँचाना होता है, इसके जो ब्रेन तक मैसेजेस पहुँचते हैं। इन द रेटिना कन्वर्ट इंसिडेंट लाइट एनर्जी इनटू सिग्नल्स। पल्सेस और सिग्नल्स की फॉर्म में ये हमारे ब्रेन तक पहुँचते हैं। दैट आर कैरीड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व्स। ये रास्ता है यहाँ से ब्रेन तक पहुँचाने का। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब हमें जो कोई इमेज नज़र आती है, हमें जो इमेज नज़र आती है वो ब्रेन के फंक्शन से यहाँ पर इसको अपसाइड डाउन को अपराइट करता है, और अपराइट करने के बाद हमें ये चीज़ बिल्कुल सीधी जैसी है वैसी की वैसी नज़र आती है। ये कहलाती है यहाँ पर हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स। अब एक सवाल है, अब वो सवाल ये है कि व्हाट हैपेंड व्हेन वी एंटर इनटू द डार्क रूम फ्रॉम रिलेटिवली ब्राइट लाइट। कभी आपने महसूस किया, बल्कि देखा होगा कि जब आप खेल के बाहर से घूम फिर के आते हैं और क्लासरूम के अंदर पहुंचते हैं जहां पर निस्बतन थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा होता है, तो फौरी तौर पे आपको कुछ नज़र नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये जो प्यूपिल हमारे पास यहाँ पे ये वाला पोर्शन मौजूद है, ये एक अपर्चर रखता है, ये एक अपर्चर रखता है। अगर आप धूप में एक छोटा सा मिरर लेके चले जाएं और वहाँ पर अपनी आँख को बगौर जायज़ा लें तो आपको ये प्यूपिल एक अपर्चर की तरह खुलता और बंद होता महसूस हो जाएगा। इस प्यूपिल के अंदर एक विंडो लगी हुई होती है जो लाइट को डिसाइड करके इसको ओपन करती है कि कितनी लाइट की यहाँ पर ज़रूरत है। जाहिर है कि जब हम ब्राइट लाइट में होते हैं
तो हमें लाइट की कम ज़रूरत होती है। हमें कम लाइट जो है वो अंदर रेटिना तक पहुंचाने के लिए, यानी उसके स्क्रीन तक पहुंचाने के लिए हमें ज़रूरत कम की होती है। लेकिन जैसे ही हम किसी डार्क रूम में पहुंचते हैं, अंधेरा जहाँ पर हो या लाइट कम हो, तो वहाँ पे हमें लाइट की ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है, तो ये विंडोज़ ज़्यादा खुल जाती है। अब होता क्या है कि जब हम कहीं ब्राइट पोर्शन से डार्क रूम पोर्शन की तरफ आते हैं, तो हमारा ये जो प्यूपिल है, ये प्यूपिल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा खुला हुआ होता है, थोड़ा सा कम खुला हुआ होता है ब्राइट लाइट में। और जैसे ही हम किसी डार्क रूम में पहुंचते हैं तो हमें ज़्यादा प्यूपिल की विंडो जो है या ये अपर्चर जो है खुला हुआ महसूस होना चाहिए, लेकिन वो फौरी तौर पे इसको नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें थोड़ी देर तक बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता और फिर थोड़ी देर के बाद हम इस काबिल होते हैं जब ये प्यूपिल का अपर्चर ओपन हो जाता है। अब हम आते हैं ऑप्टिक नर्व्स और ब्लाइंड स्पॉट पे। ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं? देखिए, मैंने अभी आपको ऑप्टिक नर्व्स का फंक्शन बताया। ऑप्टिक नर्व्स में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। अगर किसी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है और आँख डैमेज हो जाती है तो वो नहीं देख पाता, हालांकि सब कुछ बिल्कुल सामने सही नज़र आ रहा है, तो असल में उसके ऑप्टिक नर्व्स में कहीं फॉल्ट आ जाता है। ये जो ब्लाइंड स्पॉट हमने यहाँ पर लिखा है, ये ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट होता है जिसमें यहाँ पे होता है, ये जहाँ पे इस वक्त कर्सर मौजूद है, तो यहाँ पे ये ब्लाइंड स्पॉट जो है, यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती और इमेज जो है वो सिर्फ रेटिना के ऊपर बनती है, जो यहाँ पर और नीचे यहाँ पे मौजूद होता है। तो आज की इस क्लास में हमने क्या चीज़ डिस्कस की? वी हैव डन इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जिनको मैंने शुरू में बिल्कुल डिस्कस किया, और फिर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई, और तमाम के तमाम फंक्शंस जो एक आई के हिसाब से आई के जो फंक्शनिंग पार्ट्स होते हैं उनको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है इसमें इंशाल्लाह हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आई में इमेज बनती है, क्योंकि ये बिल्कुल वही फंक्शन होता है जो हमारे पास किसी भी ग्लास कॉन्वेक्स लेंस के ज़रिए से होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।